अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है 12th क्लास के लिए बिजनेस स्टडीज से, दैट इज़ स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। ये हमारा 5th चैप्टर चल रहा है। तो हम ऑर्गेनाइजिंग पढ़ रहे हैं, तो उसी का हमारा आज ये टॉपिक है, दैट इज़ यानी कि जो स्ट्रक्चर होता है ऑर्गेनाइजेशन का, वो उसी के बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। यानी कि द टर्म organizational structure is a system that defines the framework within which managerial and operational functions are performed in any enterprise. This framework enables the enterprise to work as an integrated unit. यानी कि इसी की वजह से एक जो इंटरप्राइज है वो एक इंटीग्रेटेड यूनिट की तरह काम करता है। It denotes the pattern of relationship among positions and jobs with the object of accomplishment of objectives of the enterprise. A proper organizational structure is essential to ensure smooth flow of communication and better control. तो यानी कि जो इसकी डेफिनेशन है ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर की, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर्स और पैटर्न्स ऑफ रिलेशनशिप्स, ये पैटर्न्स होती हैं रिलेशनशिप्स की। जो सबऑर्डिनेट्स होते हैं, जो अथॉरिटीज़ होती हैं, जो सुपीरियर्स होते हैं, उनके दरमियान यानी कि एक पैटर्न जो रिलेशनशिप का वो अलग अलग तरह का होता है एमंग द वेरियस पोजिशंस इन ए फर्म, एक फर्म में, एंड एमंग द वेरियस पीपल ऑक्यूपाइंग द पोजिशंस, यानी कि अलग अलग जो लोग अपनी अपनी जॉब कर रहे हैं, अपना अपना काम कर रहे हैं, उनके दरमियान एक रिलेशन पैदा की जाती है, तो उसी को पैटर्न कहा जाता है। तो यानी कि जो उसकी टाइप्स हैं, ये जो ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर होता है इसकी टाइप्स हैं। टाइप इसकी पहली ये है, एक हो गया फंक्शनल स्ट्रक्चर, दूसरा हो गया डिविजनल स्ट्रक्चर। तो आज हम बात करेंगे फंक्शनल स्ट्रक्चर की। डिविजनल स्ट्रक्चर इंशाल्लाह दूसरा जो हमारा लेसन होगा उस पर हम बात करेंगे। तो द टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर्स adopted by an enterprise depends upon the nature and type of activities performed in the organization. The organization structure can be classified under following two types, that is functional structure and divisional structure. तो फंक्शनल स्ट्रक्चर क्या स्ट्रक्चर होता है? दिस इज द सिंपलेस्ट एंड द मोस्ट प्रेवलेंट फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, यानी कि ज़्यादा तो यही पाया जाता है और यही सिंपल है। फंक्शनल स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर रेफर्स टू द स्ट्रक्चर इन विच डिफरेंट डिपार्टमेंट्स आर क्रिएटेड ऑन द बेसिस ऑफ मेजर फंक्शंस परफॉर्म्ड इन द ऑर्गेनाइजेशन। तो अलग अलग डिपार्टमेंट्स क्रिएट किए जाते हैं ऑन द मेजर फंक्शंस, यानी कि बड़ी बड़ी जो फंक्शंस होती हैं। तो ईच डिपार्टमेंट हैज ए कोऑर्डिनेटिंग हेड, उसका एक हेड होता है, एंड कैन बी फर्दर डिवाइडेड इनटू separate sections. For example, a manufacturing concern will have marketing department, production department, personal department, and accounts department, etc. Marketing department may be further divided into sections like sales section, marketing section, and market and research section. तो अब हम आगे चलेंगे, दैट इज कि ये जो फंक्शनल स्ट्रक्चर है इसकी क्या एडवांटेजेस हैं और इसकी क्या डिसएडवांटेजेस हैं फंक्शनल स्ट्रक्चर की, तो उसी पे हम बात करेंगे। तो पहली ये एडवांटेज इसकी ये है स्पेशलाइजेशन। इस फंक्शनल स्ट्रक्चर से स्पेशलाइजेशन हमें हासिल हो जाती है। अंडर फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन an employee is required to perform the same job within a department regularly. Thus, this improves the performance of the employees and leads to specialization in the organization. जब कोई आदमी कंटिन्यूसली एक ही काम करता है ऑर्गेनाइजेशन में, तो उसमें स्पेशलाइजेशन आ जाती है। तो दूसरा पॉइंट है कोऑर्डिनेशन। सिंस द वर्कर्स परफॉर्म सिमिलर जॉब्स, कि वर्कर्स जो हैं वो एक ही जैसा काम करते हैं, इट बिकम्स वेरी इजी टू कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट दियर एक्टिविटीज। तो आसान हो जाता है उनकी एक्टिविटीज को कोऑर्डिनेट करना। तो तीसरी इसकी एडवांटेज है इंक्रीजिंग मैनेजरियल एफिशिएंसी, यानी कि फंक्शनल स्ट्रक्चर हेल्प अस इन इंक्रीजिंग मैनेजरियल एंड ऑपरेशनल एफिशिएंसी एंड दस लीड्स टू इंक्रीज इन प्रॉफिट्स। तो प्रॉफिट्स इससे इंक्रीज हो जाते हैं जब एफिशिएंसी बढ़ जाती है, इफेक्टिवनेस बढ़ जाती है। तो चौथा पॉइंट है दैट इज इकोनॉमिकल। इट हेल्प्स इन अवॉइडिंग डुप्लीकेशन ऑफ वर्क लीडिंग thereby to economies of scale and minimum cost, यानी कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा मिल जाता है कम खर्चे में।
तो पांचवा पॉइंट है दैट इज इफेक्टिव ट्रेनिंग. प्रोवाइडिंग ट्रेनिंग टू एम्प्लॉय इज वेरी इजी सिंस फोकस इज ओनली ऑन ए लिमिटेड रेंज ऑफ स्किल्स. यानी कि वो सारी बिजनेस के बारे में नहीं सोचते हैं बल्कि खास डिपार्टमेंट के बारे में, खास सेक्शन के बारे में, खास डिवीजन के बारे में. तो इसकी डिसएडवांटेजेस भी हैं ऑफ फंक्शनल स्ट्रक्चर. हिंड्रेंस इन ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स, यानी कि जो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के उनमें ये रुकावट पैदा करते हैं. किस तरह से? Under functional structure, more emphasis is given on achieving of the departmental objectives rather than the overall organizational objectives. Such a practice leads to functional empires and places hindrances in the interaction between two or more departments. Hence, organizational objectives may not be achieved, may not get achieved. तो दूसरा पॉइंट है दैट इज इनएफेक्टिव कोऑर्डिनेशन. इस्टेब्लिशिंग कोऑर्डिनेशन इन फंक्शनली डिफरेंशिएटेड डिपार्टमेंट्स बिकम्स वेरी डिफिकल्ट. बहुत मुश्किल हो जाता है जब अलग अलग फंक्शंस होंगी डिपार्टमेंट्स की. कॉन्फ्लिक्ट्स. समटाइम्स इंटरेस्ट्स ऑफ टू और मोर डिपार्टमेंट्स मे नॉट बी कंपैटिबल. कभी उनकी इंटरेस्ट्स कभी कंपैट नहीं हो जाती हैं कभी कभी. In such a situation it leads to conflicts among different departments. तो conflicts arise हो जाते हैं. इनफ्लेक्सिबिलिटी. हाँ, यहाँ पे हमें फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती है. हम यानी कि खुद से कुछ नहीं कर पाते, हम इनिशिएट कुछ नहीं कर सकते हैं. इट लीड्स टू इनफ्लेक्सिबिलिटी इन द ऑर्गेनाइजेशन सिंस पीपल विद सेम स्किल्स एंड नॉलेज डेवलप ए नैरो आउटलुक and face difficulty in understanding and appreciating other jobs. तो लास्ट दैट इज ये जो फंक्शनल स्ट्रक्चर है कहाँ पे हमें ये चाहिए, कहाँ कहाँ पे इसकी ज़रूरत पड़ जाती है, कहाँ हमें इसको क्रिएट करना चाहिए. दिस टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर इज suitable where the size of operation is very large and has various activities. The operations of the firm needs high degree of specialization. यानी कि इसके ऑपरेशंस के लिए हाई डिग्री ऑफ स्पेशलाइजेशन होनी चाहिए. थैंक्स.